हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हो देसी फार्मिंग। और यहाँ पे कर रहा हूं मैं देसी बर्ड फार्मिंग, यानी कि देसी मुर्गी पालन। और आज हम बात करने वाले हैं सर्दियों के दिनों में चिक्स और बड़ी मुर्गियों या मुर्गे को होने वाली बीमारी और उनका समाधान कैसे करें, उनका इलाज कैसे करें, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके लिए आप इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें, ताकि आप लोगों को भी ऐसी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबा लें, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। और यदि हाँ आपका कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो चलो तो दोस्तों, सर्दियों में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो छोटे चिक्स को आती है। और क्या हो जाता है कि हम लोग जान नहीं पाते हैं और इनको सर्दी लग जाती है, ठंड होती है और ठंड के समय अगर हम इनकी सही से देख रेख नहीं करते हैं तो इनको सर्दी लग जाती है। और सर्दी लगेगी तो कभी कभी हमारी समझ में नहीं आ पाता। जिस दिन सर्दी लगेगी उस दिन आप समझ नहीं पाओगे, दूसरे दिन भी आप समझ नहीं पाओगे कि क्या प्रॉब्लम हुई है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम हमारी होती है, तो सर्दी लगने से क्या क्या हो जाता है। तो सबसे पहले सर्दी से आपको इनको बचाना ही बचाना है। अगर आप नहीं बचा सकते हो उसके बावजूद, या आप बहुत कोशिश करते हो सर्दी से बचाने की, उसके बावजूद भी इनको सर्दी लग जाती है, तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको इनकी सिम्टम्स, इनके बारे में समझना होगा कि सर्दी लगी है तो क्या दिक्कत आ रही है। तो सर्दी लगेगी तो तुरंत ये छींकने लगेंगे, यानी कि हल्की सी आप शाम होगी तो देखिएगा एक दो बच्चे के अंदर से खच खच की आवाज आने लगती है, तो ये छींकने लगते हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि समझ में आता है कि हाँ एक दिन दो दिन तो ऐसे गुजर जाता है शायद, उसके बाद सारे बच्चे धीरे धीरे छींकने लगते हैं, सभी बच्चों को मतलब आवाज इसकी बदल जाती है। तब हम समझते हैं कि क्या हो गया है, सीआरडी हो गया है। बट ये सीआरडी के सिम्टम्स नहीं होते। सीआरडी है जो बॉयलर में ज्यादातर आती है, वो भी 15 दिन के बाद ही आती है। 7 दिन 2 दिन 4 दिन 8 दिन के चूजे को नहीं आती, लेकिन हमारे जो देसी चूजा होता है इनको बहुत जल्दी आ जाती है। और ऐसे ही समस्या बड़ी मुर्गियों को भी होती है कि बड़ी मुर्गियां जो होती हैं उनको ठंडी ज्यादा हो गई और हवा लग गई, उनको सर्दी लग जाती है और ठंड में तो हम लोग उनकी देख रेख नहीं कर पाते, तो उनको भी ये दिक्कत आ जाती है। और अचानक ही वो, क्योंकि वो बड़ी होती हैं, वो ठंड के लिए मजबूत होती हैं, लेकिन बराबर चलती फिरती रहती हैं, उसके बावजूद भी वो अचानक मर जाती हैं। तो जब सर्दी चूजे को लग जाती है, किसी बच्चे को लग जाती है, तो उसमें क्या हो जाता है कि जब सर्दी होगी तो सर्दी के साथ में फिर बुखार भी आता है। तो हम इस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि हाँ कि हुआ क्या है आखिर। ये एक साथ इकट्ठा होने लगते हैं, एक पास बैठने लगते हैं और धीरे धीरे से 2 दिन 4 दिन जब बीत जाते हैं तो मरना शुरू हो जाते हैं। तो इनको बुखार भी हो जाता है। और बुखार के बाद में मतलब 2 चीजें तो आपकी हो गई, एक तो आपको इनको सर्दी लग गई, तो सर्दी लग गई तो सर्दी भी है इनको, सर्दी मतलब जुकाम भी हो गया और बुखार भी आने लगा। तो ये दोनों सिम्टम्स हो जाते हैं। जब 2-3 दिन बीत जाते हैं सर्दी और बुखार से, आप दवाई तो करते हो लेकिन फिर भी कंट्रोल में नहीं आता। इसके साथ में जो प्रॉब्लम आती है वो बीट की आ जाती है, यानी कि ये लैट्रिन करने लगते हैं। जब कोई इनको सर्दी हो जाती है, जैसे बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, तो उनको भी सर्दी अगर लग जाती है तो देखा होगा ये निमोनिया हो गया तो इनको लैट्रिन भी आने लगी। सर्दी मतलब उनकी लैट्रिन चेंज हो जाती है। बच्चे की भी देखिए आप, किसी घरेलू बच्चे को जो साल 15 मतलब 2 महीने 4 महीने 6 महीने का है, तो उसको देखिए वो भी लैट्रिन उसकी चेंज हो जाती है, पतली करने लगता है। तो सेम ये भी इसमें भी होता है, देसी चूजा हो चाहे बॉयलर का, उनको भी ऐसे ही लैट्रिन आने लगती हैं और उनके भी मतलब लैट्रिन में कभी पीली होगी, हरी हो जाएंगी, तो इस तरह से लैट्रिन भी उनकी चेंज हो जाती है। तो ये सिम्टम्स होते हैं। तो अब इनकी बात हम करते हैं, इनका हम इलाज कैसे करें, कैसे हम इनको सही करें चाहिए। तो देखिए, अगर आपके पास या आपकी जानकारी में कोई भी पोल्ट्री शॉप है तो आप वहां पर चले जाइए, तो उनसे आप एंटीबायोटिक पाउडर या सर्दी की कोई भी दवा मांगोगे तो आपको दे देंगे। इसके अलावा आप बुखार की भी बता दोगे तो आप बुखार की भी वो लोग दे देंगे, लैट्रिन की भी दे देंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जब हमारे सामने ये होता है कि कोई भी पोल्ट्री शॉप हमारे आसपास नहीं है और हमको मुर्गे के लिए यानी बच्चों के लिए, चूजे के लिए कोई भी दवाई हमको नहीं मिल पा रही है, तो ऐसी परिस्थितियों में हम क्या करें। तो आप लोगों को क्या करना है मैं बता देता हूँ कि आप लोग क्या करिएगा कि पहले चीज इनके सर्दी है, तो सर्दी के साथ में बुखार है, तो बुखार को सबसे पहले आपको कंट्रोल करना होगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, तो आप मेडिकल स्टोर पे चले जाइए, किसी भी मेडिकल स्टोर पे चले जाइए और वहां से आप आइब्रोजेसिक टेबलेट या आइब्रोजेसिक सिरप
ले आइए या कालपाल टेबलेट ले आइए, कालपाल सिरप ले आइए। तो आपको वो सिरप लाना है या वो टेबलेट लानी है जिसमें पैरासीटामोल हो। पैरासीटामोल आपको इनको देना है। तो सबसे जो मैंने दवाई बताई हैं आप इनको आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हो। तो आप मेडिकल स्टोर से जाकर के आप बुखार की, फीवर की सिरप ले लीजिए या फिर आप टेबलेट लीजिए। और हाँ, सर्दी है तो सर्दी के लिए क्या करेंगे, आपको एंटीबायोटिक टेबलेट अगर पाउडर मिल जाता है, लेक्सिन पाउडर आता है, अगर ज्यादातर बहुत सारे आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा, बट बहुत से मेडिकल स्टोर पे नहीं भी मिलेगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग लेक्सिन पाउडर अगर मिलता है तो बेहतर है, नहीं मिलता है तो एंटीबायोटिक टेबलेट या एंटीबायोटिक कैप्सूल आपको मेडिकल स्टोर से ले लेना है। तो अगर मैं बात करूं तो मैं कौन सा एंटीबायोटिक टेबलेट या कैप्सूल देता हूं, तो एंटीबायोटिक टेबलेट मैं देता हूं इनको सिप्लाक्स 500 यानी सिप्लाक्स 500 mg टेबलेट मैं इन चूजा हो या बड़ा हो, अगर कोई ज्यादा दिक्कत आती है तो इनको दे देता हूँ कि आपको सिप्लाक्स टेबलेट देनी है या फिर आपको टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल देना है। तो दो में से आप एंटीबायोटिक एक यूज कर सकते हो जो आपको मिल जाए, ठीक है। और तीसरी दो आपके, आप इसमें क्या हो गया कि देखो आपका हो गया तो एक एंटीबायोटिक टेबलेट हो या कैप्सूल हो गया, और साथ में आपका पैरासीटामोल यानी कि आइब्रोजेसिक कैप्सूल, आइब्रोजेसिक टेबलेट हो गया या फिर आइब्रोजेसिक सिरप हो गया या कालपाल टेबलेट हो गया या कालपाल सिरप। इनमें से आपको दोनों को मिला करके सुबह के, दोपहर के और शाम के पानी में एज अ डोज देना है। तो अभी आपको लोगों ये पूरा मैं बता देता हूँ। इसके अलावा जो समस्या होती है सर्दी की, तो सर्दी के लिए आपको क्या लानी है, सर्दी भी इनकी ठीक होनी चाहिए। तो मान लो एंटीबायोटिक से इनकी सर्दी कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन ये घर घर की आवाज करते रहेंगे। कारण यही है कि क्यों आवाज करते रहेंगे, इसलिए क्योंकि इनके अंदर कफ जम जाता है, यानी कि जब सर्दी होगी तो ऑटोमेटिक हम लोगों के अंदर भी कफ जम जाता है, तो खांसी सी आती है। तो वो कफ की वजह से क्या करते हैं, ये मुंह खोलकर सांस लेने लगते हैं। देखा होगा कि ये मुंह खोलकर सांस लेने सकते हैं, क्यों? क्योंकि इनकी नाक जो होती है वो कफ से नाक पूरी बंद हो चुकी है। लेकिन जब जैसे हमारी नाक बंद हो जाती है तो हम मुंह से सांस लेते हैं, तो ठीक इसी तरह से चूजा हो या बड़ी मुर्गी हो तो वो भी नाक उनकी बंद हो जाती है, तो वो मुंह से भी सांस लेने लगती है, इसकी वजह से मुंह खोल करके वो सांस खोल लेती है। तो ये सिम्टम्स इसकी ये होती है। तो ऐसे में अब आपको सर्दी के लिए आप कोई भी कफ सिरप आप इनका यूज करिए। कफ सिरप 1 लीटर में आता है, मेडिकल स्टोर पर पूछ लीजिए कि भाई 1 लीटर का कफ सिरप हो तो दे दीजिए या हमें मंगा दीजिए। अगर आपको नहीं मिलता है, अगर बहुत अच्छा पेटेंट आप देना चाहते हो तो आप कोरेक्स सिरप अगर आपको मिलता है तो वो दे दीजिए, या बेनाड्रिल सिरप दे दीजिए, या और कोई सिरप आप अच्छा सिरप मांग लीजिए, लेकिन पेटेंट होना चाहिए। हाँ हाँ चुप रहो। तो कोई भी आप इसमें से मतलब आपको एक कफ सिरप आपको देना है जिससे इनकी सर्दी कंट्रोल होगी और कफ जो होगा वो निकल जाएगा, तो थोड़ा इनको आराम मिल जाएगी। तो इस तरह से आप इनको इलाज कर सकते हो। अब डोज कैसे देनी है, मान लीजिए आपने एक सिप्लाक्स 500 mg टेबलेट ले ली और एक टेबलेट ले लिया आपने आइब्रोजेसिक या कालपाल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 50 चूजे पर एक टेबलेट दे देनी है, या 100 चूजे पर एक टेबलेट दे देनी है। अगर आप ज्यादा दिक्कत है तो आप इनको समझ लीजिए कि आपको डोज के रूप में देना है। डोज के हिसाब से दीजिए कि सुबह के पानी में या दोपहर के पानी में या शाम के पानी में, क्योंकि ठंड सीजन होता है। दोपहर यानी कि 8-10 बजे के पहले पानी नहीं लग पाता है, तो 10 बजे के आसपास लगाना है, फिर शाम को 2 बार पानी ही लग पाता है, गर्मियों में ज्यादा लग जाता है। तो आप लोगों को ऐसे डोज में देना कि जितना पानी सुबह लगाओ तो वो शाम तक पूरी तरह खत्म हो जाए, और शाम को लगाओ वो सुबह पूरी तरह खत्म हो जाए। तो इस तरह से आपको अपने हिसाब से डोज बना लेनी है, क्योंकि चूजा कितना बड़ा है मायने इस बात पे रखता है कि कितना बड़ा चूजा है, उसी हिसाब से आपको दवाई उनको देनी है। इन सब बीमारियों से बचने के लिए आपको अदरक ले आइए, अदरक को कुच लीजिए, पीस लीजिए, महीन कर लीजिए, उसको उबाल लीजिए। उबालने के बाद जो पानी है छान लीजिए, उस पानी को आप चूजे को दे सकते हो। ये आपको हो सके तो आप छोटी मुर्गी हो, बड़ी मुर्गी हो, किसी को भी हो, एक दिन छोड़ करके ठंडियों में एक दिन हो सके तो जरूर दीजिए, या 2-3 दिन में आप एक दिन भी अदरक का पानी देते हो तो इनको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये बहुत जरूरी है। अगर अदरक के साथ लहसुन भी आप शामिल कर सकते हो तो लहसुन अदरक का भी घरेलू आप उपचार कर सकते हो। इससे भी चूजे और मुर्गियों को काफी राहत मिलती है, और इसमें बीमारियां भी बहुत कम होने का खतरा रहता है कि सर्दी भी बहुत कम होती है। तो दोस्तों ये तो चीज छोटी मोटी, अगर आपको फिर भी कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप
कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर आप हमारे चैनल पे जाओगे और अबाउट सेक्शन में जाओगे, वहां पर आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, वहां से आप कॉल करके भी हमसे किसी चीज की जानकारी ले सकते हो। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।